भारत और नेपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद बना हुआ है। हालांकि चीन की एंट्री ने भारत नेपाल के रोटी बेटी के रिश्ते में दरार डालने की हर संभव कोशिश की। भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों के साथ ही रोटी बेटी के संबंधों के बीच आखिर ये दरार पैदा क्यों हुई? क्या मुद्दे हैं जो दोनों देशों के बीच दुनिया मिटने नहीं दे रहे हैं? देखते हैं ये खबर। भारत और नेपाल के बीच दशकों से रोटी बेटी का संबंध रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत रहे हैं। यही वजह है कि नेपाली नागरिकों को भारत में रहने और काम करने की अनुमति दी गई है, जिससे व्यापार और आर्थिक संबंधों में मजबूती बनी रहे। आइए एक नजर डालते हैं भारत नेपाल के बीच हुए समझौतों पर। नेपाल की भारत से उम्मीदें, 7 से अधिक समझौता संबंधों पर विस्तार, सीमा विवाद पर नेपाल का ज्यादा जोर। इसके पीछे की वजह आंतरिक राजनीतिक दबाव। मोटे तौर पर नेपाल की सभी मांगों को माना गया। दोनों देशों में रेल नेटवर्क को लेकर काम होगा। रेल नेटवर्क की यात्रा व्यापार को बढ़ाएगी। नेपाल की अर्थव्यवस्था पाक श्रीलंका से बेहतर। नेपाल बिजली ऊर्जा में आत्मनिर्भर। ऊर्जा क्षेत्र में नेपाल दक्षिण एशिया के लिए आदर्श देश। भारत ने 10,000 मेगावाट खरीदने पर सहमति जताई। सीमा पार व्यापार समझौते पर सहमति। एक नई एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन। 2 अन्य चेक पोस्ट पर भी सहमति बनी। सीमा पर पेट्रोलियम पाइपलाइन पर सहमति। सीमा पर पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन होगी। दक्षिण एशिया की पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत और नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट भी देखने को मिली, जिस वजह से दोनों देशों के बीच एक अनचाहा तनाव बनता चला गया। जानकारों का कहना है कि दोनों देशों को पिछली गलतफहमियों और संदेह के तनाव से सीख लेकर संबंधों की खटास को मिटाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत के लिए नेपाल का रणनीतिक महत्व है, इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा काफी अहमियत रखता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही है। इस यात्रा का फोकस ट्रेड, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी रहा है। इस यात्रा के माध्यम से भारत और नेपाल ने अपने जो गहरे रिश्ते हैं उसको रिव्यू भी किया है। साथ ही साथ अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों देशों के बीच में बातचीत भी हुई है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत और नेपाल के बीच संबंध तनाव भरे रहे हैं। भारत नेपाल संबंधों को लेकर भविष्य की एक तस्वीर जरूर बनाने की कोशिश दोनों देशों के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि भारत नेपाल रिश्तों में आखिरकार कमी आई तो कहाँ से आई? रिश्तों में कहाँ आई कमी? नेपाल भारत सांस्कृतिक बौद्धिक संपर्क में कमी। चीन से दोस्ती का असर भारत संबंधों पर ना पड़े। आइए अब एक नजर डालते हैं कि दोनों देशों के बीच आखिर क्या चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत नेपाल की चुनौतियां। चीन का बढ़ता दखल भी एक बड़ा कारण। राजनीतिक दलों के साथ संबंध मजबूती। नेपाल की भौगोलिक स्थिति बड़ी चुनौती। नेपाल भारत चीन दोनों देशों पर निर्भर है। दोनों देशों से मदद लेना उसकी मजबूरी। चीन भारत में परियोजनाओं की होड़। पर्यावरण आपत्ति, लागत में वृद्धि भारत की चुनौती। ठेकेदारों के ढीलेपन से देरी एक बड़ी चुनौती। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना भी चुनौती। समयावधि में योजना पूरी करने की चुनौती। जिसमें कि जो वाटर रिलेटेड जो इश्यूज हैं,
साथ ही एनर्जी के संदर्भ जो विषय हैं उन सारे विषयों पर गंभीरता के साथ चिंतन मनन किया गया है। और नेपाल भारत से एक ट्रांजिट रूट भी चाहता है जिसके की माध्यम से वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो बांग्लादेश तक कर सके। और जाहिर है कि भारत के माध्यम से बांग्लादेश को नेपाल अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करना चाहता है और इस संदर्भ में भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। नेपाल की साम्यवादी सरकार भारत को लेकर अलग धारणा रखती है। नेपाल में राजशाही शासन में बदलाव हुआ और राजनीति में ये बदलाव लगातार होते चले गए। वर्तमान नेपाली सरकार का सोचना है कि साम्यवादी सरकार की धारणा, नेपाल की वर्तमान साम्यवादी सरकार चीन समर्थक, साम्यवादी चीन समर्थक सरकार एक बड़ी चुनौती, साम्यवादी सरकार की भारत को लेकर अलग धारणा, भारत कुछ नेपाली राजनेताओं और दलों का समर्थक, नेपाल के मधेशी आंदोलन को भी जोड़ा जाता है। इस सरकार का संदेह दोनों देशों के हितों के विरुद्ध। भारत को इन्हें ठीक करने के लिए आगे आना चाहिए। भारत को चाहिए कि वो काला पानी जैसे विवादों को टालने की कोशिश करे और नेपाल में अपने राजनीतिक सामंजस्य को बनाकर चलता रहे। साथ ही नेपाल को भी भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर नए सिरे से सोचना होगा। आपको बता दें कि काठमांडू द्वारा 2020 में एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। उसमें 3 भारतीय क्षेत्रों लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपु लेक को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। भारत और नेपाल को अपने जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसको विवेकपूर्ण तरीके से, संतुलित तरीके से और सकारात्मक तरीके से डील करना चाहिए। और चाहे वो सीमा संबंधी विषय हों, चाहे वो मैप से रिलेटेड जो इश्यूज़ हों या चेक पोस्ट से संबंधित विषय हों, सभी के ऊपर एक सकारात्मक संतुलित दृष्टिकोण के साथ और सद्भावना के साथ विचार विमर्श होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, नेगोशिएशंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और भारत और नेपाल के बीच में जो गहरे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं उसके आधार पर जो भी बातचीत है वो होनी चाहिए। दोनों देशों के लिए अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर देना होगा। यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कुछ वर्ष पहले जब केपी ओली प्रधानमंत्री थे और भारत यात्रा पर आए थे तब उनके साथ विदेश मंत्री प्रदीप जवाली भी थे। तब जवाली ने भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने पर जोर दिया था। जब तक ये रिश्ते नए सिरे से परिभाषित नहीं होते तब तक पुरानी भावुक बातें होती रहेंगी, यानी रोटी बेटी का संबंध, सांस्कृतिक संबंध। हालांकि डिप्लोमेसी में भावुकता की बातों के कोई मायने नहीं होते, खासकर ऐसे समय में जब चीन नेपाल में निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि भारत के सामरिक हित नेपाल से जुड़े हुए हैं। इसलिए जानकारों का कहना है कि भारत को भावुकता की बजाय यथार्थ से काम लेना होगा। नेपाल और भारत के संबंधों को डेवलप करने की प्रक्रिया में चाइना किसी भी तरीके की बाधाओं को न खड़ा कर पाए, इसके ऊपर भी दोनों देशों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चाइना नेपाल में जाहिर है कि अपने निवेश को बढ़ा रहा है और अनेक तरीके के प्रलोभन नेपाल को दे रहा है, लेकिन भारत को चाइना की जो बढ़ती हुई गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है और अकॉर्डिंगली ऐसे मेजर्स लेने की आवश्यकता है ताकि चाइना नकारात्मक रूप से नेपाल को प्रभावित न कर पाए और इस दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता है।